हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 यानी जो कि हमारा था बिलियन यानी सॉल्यूशन, और उसमें हम लोग जो है पढ़ रहे थे बिलियन की सांद्रता। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है नॉर्मलता, यानी आज हम लोग जानेंगे नॉर्मलता किसे कहते हैं, जो कि बिलियन की सांद्रता को लेकर ही ये टॉपिक है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे एक पात्र है, अर्थात एक बर्तन है। ठीक है, एक बर्तन है। और इस बर्तन में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी एक बिलियन भरा हुआ है। ठीक है, और इस बिलियन की जो मात्रा है वो 1 लीटर है। कितनी है? 1 लीटर है। और अगर ये बिलियन है तो इसमें कुछ बिले भी होंगे। ठीक है, और उस बिले की मात्रा को हम लोग किस में व्यक्त कर दें? ग्राम तुल्यांक में। ग्राम तुल्यांक में। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में बिलियन की सांद्रता को क्या बोलेंगे? नॉर्मलता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मलता बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर बिलियन किस में हो? लीटर में हो, और बिले ग्राम तुल्यांक में हो, तो यहाँ पर बिलियन की सांद्रता को क्या बोलेंगे? हम लोग नॉर्मलता बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसी एक लीटर, किसी 1 लीटर के बिलियन में, किसी 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, यानी 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यानी 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बिलियन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है सूत्र हो जाएगा नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, और बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग किससे लिखते हैं? n डैश से। और क्या है? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। हम क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं, बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब यहाँ पर बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि
चूँकि ग्राम तुल्यांक यानी विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या भी लिख सकते हैं। ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार या द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, विलेय का भार, ठीक है। यानी और विलेय का भार को हम लोग प्रदर्शित करते हैं WA से, ठीक है। विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। और इसको किससे लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं EA से। ई से होता है इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यानी विलेय का तुल्यांकी भार। तो इस तरीके से हम लोग ग्राम तुल्यांक की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पर विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मलता यानी कैपिटल N बराबर विलेय का भार यानी स्मॉल w बटा A और विलेय का तुल्यांकी भार यानी ये हो जाएगा EA बटा क्या हो जाएगा विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन को V से लिखते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर विलयन का आयतन किस में है, लीटर में है। और अगर इसको हम लोग बदल दें मिलीलीटर में तो इसको हम लोग कर देंगे 1000 से गुणा, ठीक है। तो ये हमारा बदल जाएगा किस में, ये बदल जाएगा मिलीलीटर में, ठीक है। यहाँ पर अगर आयतन को ml में बदलेंगे तो इसको हम लोग जो है 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बटे के नीचे बटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं WA गुणे 1000 बटा और EA जो है ये बटे के नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा EA गुणे V और ये किस में है, ml में, यानी ये विलयन का आयतन जो है ml में रहेगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया N बराबर जो है, N बराबर मिल गया विलेय का भार यानी WA गुणे 1000 बटा EA यानी विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। तो इस तरीके से ये हो गया विलयन की नॉर्मलता बराबर हमको फार्मूला मिल गया, सूत्र मिल गया, जिसके द्वारा हम लोग जो है विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसको हम लोग जो है इस सूत्र के द्वारा हम विलेय का भार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे 1 मान लेंगे और कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल WA गुणे 1000 बराबर, ठीक है, स्मॉल WA गुणे 1000 बराबर हो जाएगा N गुणे EA गुणे विलयन का आयतन जो कि है ml में, ठीक है। तो हम यहाँ पर WA को रोक लेंगे बराबर और 1000 को उधर भेज देंगे दाईं तरफ तो ये हो जाएगा बटे में। तो N गुणे EA गुणे विलयन का आयतन वो भी ml में और बटा हो जाएगा 1000। तो इस तरीके से हम लोग जो है विलेय का क्या निकाल सकते हैं, विलेय का जो है भार भी निकाल सकते हैं या विलेय का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे जो है नॉर्मलता और शक्ति में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम जानेंगे विलयन की नॉर्मलता तथा शक्ति में संबंध, यानी शक्ति क्या होती है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बोलिए या शक्ति बोलिए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे शक्ति और नॉर्मलता में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि विलयन का आयतन, यदि विलयन का आयतन लीटर में हो, लीटर में हो तो क्या हो जाएगा, तो हमारा नॉर्मलता बराबर फार्मूला हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। और ये हो जाएगा किस में, लीटर में, क्योंकि अभी तक था
विलेय का भार गुणे 1000 और यहाँ पर विलेन का आयतन था मिलीलीटर में। अब यहाँ पर बताया गया विलेन का आयतन किस में है, लीटर में है। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा n बराबर हो जाएगा विलेय का भार यानी WA बटा विलेय का तुल्यांकी भार। क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम किस में संबंध ज्ञात करेंगे, नॉर्मलता तथा शक्ति में। तो हम लोगों को पता है चूँकि शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार यानी स्मॉल WA बटा विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन वो भी किस में, लीटर में। ये होता है शक्ति यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो यहाँ पर शक्ति बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेयन का आयतन। तो यहाँ पर देखिए विलेय का भार बटा विलेयन का आयतन, तो WA और V इनके स्थान पे रख देंगे शक्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा N बराबर और यहाँ पर WA बटा V यहाँ पर रख देंगे शक्ति, शक्ति और बटे में है विलेयन का क्या, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं विलेय का तुल्यांकी भार यानी EA। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, n बराबर हमारा निकल आया, n यानी नॉर्मलता बराबर शक्ति बटा विलेय का तुल्यांकी भार। नीचे 1 मानेंगे, कर देंगे कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा शक्ति को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा शक्ति यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और बराबर में हो जाएगा नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया नॉर्मलता तथा शक्ति में संबंध, यानी शक्ति बराबर क्या होता है, नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।